नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट विद मी में। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1, दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री रिवोल्ट था या ये एक ऐसा नेशनल अपराइजिंग था जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी, इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के साथ। क्रांति या सिर्फ विद्रोह? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसे कहा सेपॉय मूटिनी, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस ने इसे माना दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें शामिल थे हिंदू मुस्लिम सोल्जर्स, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स और रूलर्स। सबने मिलकर ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया। कॉजेज ऑफ दी रिवोल्ट। 1D, पॉलिटिकल कॉजेज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौसिए ने यह पॉलिसी लागू की जिसमें अगर किसी राजा का नेचुरल वारिस नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश टेरिटरी में मिला दिया जाता था। अफेक्टेड स्टेट्स सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को करप्ट बताकर अवध को हड़प लिया गया। इससे लोगों को लगा कि उनकी कल्चर और रिस्पेक्ट छीन ली गई है। मुगल एम्परर को हटाने की घोषणा 1856। ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल दिल्ली में नहीं रहेगा। 2. इकोनॉमिक कॉजेस। हाई लैंड रेवेन्यू। पीजेंट्स को भारी टैक्स देना पड़ता था जिससे वो परेशान हो गए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश गुड्स ने इंडियन इंडस्ट्री को खत्म कर दिया जिससे आर्टिसंस बेरोजगार हो गए। ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडियाज वेल्थ कंटिन्यूअसली ब्रिटेन भेजी जा रही थी। एक्सप्लोटेशन साफ दिखता था। 3. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ब्रिटिश रिफॉर्म्स जैसे सती एबोलिशन, विडो रीमैरिज एक्ट को लोगों ने रिलीजियस इंटरफेरेंस माना। क्रिश्चियन मिशनरीज को फुल गवर्नमेंट सपोर्ट मिला जिससे रिलीजियस कन्वर्शन का डर फैला। रेलवेज, इंग्लिश एजुकेशन और कास्ट मिक्सिंग पॉलिसीज से लोग अपने धर्म और संस्कृति को लेकर असुरक्षित हो गए थे। 4. मिलिट्री कॉजेस। इंडियन सेपॉयज को ब्रिटिश ऑफिसर्स के मुकाबले बहुत कम सैलरी और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, जबकि ब्रिटिश आर्मी में 85% सेपॉयज इंडियन थे, फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। 5. इमीडिएट कॉज एनफील्ड राइफल इंसिडेंट। जनवरी 1857 में नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई। इसकी कार्ट्रिज को मुंह से काटना पड़ता था और उसमें काऊ और पिग फैट मिला होता था। काऊ हिंदुओं के लिए सेक्रेड और पिग मुसलमानों के लिए फोरबिडन था, जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डीप चोट पहुंची। इसका विरोध शुरू हो गया। 29 मार्च 1857 बराकपुर में मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर पर गोली चलाई। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 मेरठ में सेपॉयज ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया। स्प्रेड ऑफ दी रिवोल्ट। दिल्ली 11 मई 1857 रिबेल्स ने बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित किया। दिल्ली बन गया रिवोल्ट का सिंबल। कानपुर, लेड बाय नाना साहिब, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, सपोर्टेड बाय तात्या टोपे। लखनऊ, रूल्ड बाय बेगम हजरत महल, अपने बेटे बिरजीज कद्र के नाम पर। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने साहस के साथ लड़ाई की। 17 जून 1858 वो ग्वालियर में शहीद हो गई। बरेली, लेड बाय खान बहादुर खान। जैजाबाद, लेड बाय मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ग्वालियर, लास्ट स्टैंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। रीजंस फॉर फेलियर। लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप, कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं थी। पुअर कम्युनिकेशन और स्कैटर्ड अपराइजिंग्स, हर जगह अलग अलग योजना। लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड, सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा। ब्रिटिश हैड बेटर वेपन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी। कुछ इंडियन रूलर्स जैसे हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला ब्रिटिश के साथ थे। एजुकेटेड इंडियंस और मर्चेंट्स ने इसे सपोर्ट नहीं किया। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। वही 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वीन विक्टोरिया ने जो प्रोक्लेमेशन दिया उसमें कहा गया, अब किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा, सभी को रिलीजियस फ्रीडम मिलेगी, इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ब्रिटिश और इंडियंस को लॉ के सामने समान माना जाएगा। दो प्रैक्टिकली नहीं हुआ। अब इंडिया के गवर्नर जनरल को कहा गया वाइसरॉय। फर्स्ट वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट। भले ही ये रिवोल्ट फेल हुआ, लेकिन ये बन गया इंडियन यूनिटी, ब्रेवरी और नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन। ये पहली बार था जब इंडियंस ने सोचा कि हम एक नेशन हैं। बाद के लीडर्स बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पीटी, जवाहरलाल नेहरू, सभी ने इससे इंस्पिरेशन ली। इसीलिए इसे कहा गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। और आईसीएसई के और हिस्ट्री चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करें। प्रोजेक्ट विद मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।